ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, आपके क्लास 10th का। और टाइम तो आपको पता ही है, 5:30 से 6:30 आपकी क्लास होती है, सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आपको पता है अभी टाइम, काफी दिनों से आप क्लास कर रहे हो। पोल में भी सभी लोग आंसर कर रहे हो। पोल में कैसे आंसर करना है, अब तो काफी क्लास कर चुके हो, पता है आपको पोल में कैसे आंसर करना है। इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, पे क्लिक करना है, फिर वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी सही लग रहा है उस पर क्लिक करने के बाद फाइनली वोट पर भी क्लिक करेंगे तो मेरा आंसर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आंसर सबमिट करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, जैसे ही बाकी बच्चे आंसर कर लेंगे फिर मैं चैट ऑन कर दूंगा आपकी, फिर क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ट्राई करना, सभी लोग आंसर कीजिए ताकि आपकी एक अच्छी पोल रिपोर्ट बन सके। अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने भिन्न के बारे में क्या क्या सीखा। तो भिन्न होता क्या है, फ्रैक्शन क्या होता है, पहले तो ये सीखा। फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखे कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न आप कैसे डिफाइन करोगे? तो भिन्न एक p बाई क्यू के रूप की संख्या होती है। बहुत शॉर्ट में इसको समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। भिन्न क्या होता है, p बाई क्यू के रूप की संख्या होती है और ये दर्शाता क्या है, पूर्ण में से कुछ हिस्से को। जैसे मैं लिख रहा हूँ आधा, तो आधा मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी एक चीज को 2 बराबर हिस्से में बांट दूं तो हर एक हिस्से को आधा कहेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 1/2। मतलब ये दिखा क्या रहा है, कुल 2 हिस्सों में से एक हिस्सा। ठीक है, तो ये बस ये दिखा रहा है कुल 2 हिस्सों में से एक हिस्से को दिखा रहा है आधा। क्लियर? अगर मैं लिख रहा हूँ 3/5, तो 3/5 कहने का मतलब 5 में से कितना हिस्सा, 5 में से 3 हिस्सा। तो कुल 5 हिस्से हैं, कुल 5 हिस्सों में से 3 हिस्से की बात की जा रही है, तो 3/5 कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी भिन्न को रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पर एक चीज आपको ये बताया गया, किसी भी भिन्न में p बाई क्यू का रूप अगर लिखा हुआ है 1/2, 3/5, 7/9, तो यहाँ पर आप ऊपर वाले संख्या को, जो ऊपर में लिखा हुआ है उसको आप अंश कहते हो और नीचे वाले संख्या को आप हर कहते हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ठीक है, अंश और हर को। उसके बाद कितने टाइप के होते हैं, तो आपको वैसा टोटल 3 टाइप के होते हैं भिन्न। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न जिसको विषम भिन्न भी कहते हैं, और तीसरा होता है हमारे पास मिश्र भिन्न जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। क्या क्या होता है, सिंपल। अगर कोई भिन्न है, p बाई क्यू के रूप की संख्या है इस टाइप का, अगर अंश छोटा है, सिंपली आप बोलेगा उचित भिन्न किसको कहेंगे, सर अंश क्या होना चाहिए, छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा, ऐसे वाले भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3/5, ऊपर भी लिखा था, तो 5 में से 3 हिस्सा सही है, तो इसको उचित भिन्न कहेंगे। मैं लिख रहा हूँ 2/7, तो मुझे दिख रहा है सर 2 छोटा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे वाले भिन्न को सारे को उचित भिन्न कहेंगे, अंश छोटा हर बड़ा। विषम किसको कहेंगे, विषम या अनुचित, इम्प्रॉपर। अगर मैं लिख रहा हूँ 7/5, यहाँ पर थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि सर 5 में से 7 हिस्सा, ये कैसे हो सकता है, कुल 5 में से 7 हिस्से, तो ये थोड़ा सा अनुचित लग रहा है आपको, इम्प्रॉपर लग रहा है। ठीक है, तो इसको भी भिन्न कहेंगे। पहला क्वेश्चन कि ये भिन्न है कि नहीं है, बिल्कुल भिन्न होगा। कैसा भिन्न है, तो अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 13/9, मुझे चैट में लिख के बताइए क्या यह भिन्न है या नहीं है, यस या नो। पहला क्वेश्चन ये, भिन्न है या नहीं है, भिन्न है। अब मैं पूछूं कैसा भिन्न है, तो कहोगे अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि अंश बड़ा आ गया। ठीक है, तो ऊपर में अगर बड़ा नंबर दिख रहा है, अंश बड़ा आ गया, तो ऐसे वाले नंबर को अनुचित भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो अंश अगर बड़ा रहेगा सर हर से, तो अनुचित भिन्न हो जाएगा। मिश्र भिन्न का आपको फॉर्मेट याद रखना है। मिश्र भिन्न कैसे बनता है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनता है। जैसे a पूर्णांक b/c, तो a एक पूर्ण संख्या होगा और b/c एक उचित भिन्न होगा। तो ये फॉर्मेट याद रखेगा, इसी वाले को मिश्र भिन्न कहते हैं या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैंने दिया 2.3/7, यह एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। अगर मैंने दिया 3.5/9, तो ये कैसा है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। क्लियर इतनी चीजें, ये बताइए मुझे पहले, इतना क्लियर? ये सारी चीज आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई गई होंगी। ठीक है, यस। अब एक चीज जो होता है आपका, नाइस, तो एक चीज होता है कन्वर्जन। सर भिन्न को कन्वर्ट भी कर सकते हैं क्या, आप मुझे बताइए, क्या भिन्न को कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन हो सकता है, रूपांतरण? यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं। कौन से भिन्न किस में बदलेंगे, देखो मैंने अभी बता भी रहा था क्लास स्टार्ट करने के पहले, जो उचित है, जो प्रॉपर है, इसको नहीं चेंज करेंगे। तो जो प्रॉपर है ये कन्वर्ट नहीं होगा, प्रॉपर प्रॉपर ही रहेगा। अब बात उठता है सर इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, दो चीज बचा ना, एक इम्प्रॉपर और एक मिक्स फ्रैक्शन, मतलब विषम या अनुचित और मिश्र।
तो अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न में बदल जाता है और मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न में बदल जाता है, ठीक है, मतलब बदलकर लिखा जा सकता है। तो कन्वर्जन किसका होता है, हमेशा यह ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन हमेशा अनुचित भिन्न को, या आप इसको कह सकते हो विषम भिन्न को अनुचित भिन्न को हम लोग बदलकर लिख सकते हैं मिश्र भिन्न के रूप में, और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में। तो एक चीज आपने सीखा था लास्ट क्लास में, अनुचित को मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, अनुचित को मिश्र में कैसे बदलते हैं, इम्प्रॉपर टू मिक्स। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 13/5, तो कैसा फ्रैक्शन है, कैसा भिन्न है, मुझे बताओ, इसका आप क्या नाम दोगे? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर में बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब है सर 13 में 5 से भाग लगाना। तो 13 में 5 से भाग लगाओगे तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको दशमलव में नहीं बदलना है, डेसिमल में लगाना है। आप बस इसको डिवाइड करिए, आपको सर 5 दूनी 10 और रिमाइंडर यानी शेषफल तक लाओगे। 13 में से 10 घटाकर 3 बचेगा, ठीक है। तो इसका एक पैटर्न आपको बताया है, पैटर्न 2 से यानी भागफल से आप स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर भागफल लिख देंगे 2, भागफल को मैंने लिखा 2। उसके बाद आप जाओगे शेषफल की तरफ, तो यहाँ पर लिख दोगे सर 3 बटा यहाँ पर 5, ठीक है, नीचे में 5 आ जाएगा। इसका मतलब 13/5 को लिख देंगे 2.3/5, ठीक है। तो ये नोट कीजिएगा कि हमारा सबसे पहले यहाँ पर आता है भागफल, ऊपर में आता है शेषफल, और नीचे में जो नंबर है देखो पहले भी 5 था और ये 5 रहेगा। ये नीचे वाला नंबर हमेशा सेम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, नीचे वाला नंबर हमेशा सेम रहेगा, 5 दोनों में है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 19 बटा, या मैं थोड़ा इसको लिखता हूँ थोड़ा 33/8, मुझे बताइए इसको आप कन्वर्ट करके क्या लिखोगे, मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे? माइक ऑन करके बता सकते हो क्योंकि टाइपिंग में हो सकता है प्रॉब्लम है। बिल्कुल अपना आंसर माइक ऑन करके बताइए। 8 से भाग देंगे 33 में, कैसे लिखेंगे बताओ? 4 से 1/8। 4 सही 1/8, ऐसा आपने आंसर बोला। देखो कैसे करेंगे इसको, 8 चौके 32, 33 में से 32 घटाया 1 आया, ठीक है, नीचे में 1 आ गया, खत्म हो गया डिवीजन। आप लोग 4 से स्टार्ट करेंगे, 4.1/8, या 4 सही 1/8, यही हमारा आंसर होगा, है ना। सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे वाई लिख के कंफर्म करिए। ये बस लास्ट क्लास का अभी तक हमने रिवीजन किया है संक्षेप में, ठीक है। तो समरी है, तो अभी आपके लिए एक रिकॉल क्वेश्चन मिलेगा, और रिकॉल क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से पता है कहाँ देना है, पोल सेक्शन में देना होगा, ठीक है। तो चैट बंद रहेगा थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन है 17/7। 17/7 को आप मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न में बदलोगे तो किस टाइप से क्या आंसर आएगा? पोल सेक्शन में लॉन्च कर रहा हूँ, 17/7 है, जो कि आपको दिख रहा है एक मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी ये हमारा अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप कन्वर्ट करो 17/7 को मिश्र भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको डिवीजन करना है छोटा सा, ठीक है। तो 4 आंसर आए हैं अभी, बस बैठे मत रहिएगा, जिनका हो गया वेरी गुड, वेल डन। बस बाकी जो बच्चे बैठे हो अभी तक वो आंसर कीजिए, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं, ठीक है। अभी 6 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया, 6 स्टूडेंट्स और है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बहुत इजी होते हैं, जिनमें आप बिल्कुल अपना टाइम बचा सकते हो, तो वहां पर अपना टाइम बचाइए, चाहे क्लास में, एग्जाम में, ठीक है। चल, तो अभी सभी के आंसर आ गए हैं क्या? रुकेंगे ओनली 15 सेकंड, 15 सेकंड्स मोर। 7 आंसर आए हैं, 7 में 7 ही सही है, बढ़िया। लेकिन बाकी कुछ बच्चे हो, 3 या 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और यहाँ पर देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। आपको यहाँ पता था 17/7, मतलब 7 से भाग देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे किसको? 17 को। 7 से डिवाइड कीजिए आप 17 को, कितने बार में कटेगा बताओ मुझे, 7 का टेबल से पढ़े कितने बार में कटेगा? सर 2। 7 दूनी 14, 7 तिया कर देंगे तो 21 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा। तो आपको सर 7 दूनी 14, 17 में से 14 घटाएंगे कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा, ठीक है। आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? सर भागफल से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 सही, पहले आप 2 लिख दोगे।
2 के बाद लिखेंगे 3, ठीक है, ऊपर में लिख देंगे 3 और नीचे में लिख देंगे हम अपना 7, ठीक है। तो 17/7 को आप कह सकते हो चेंज करके सर 2.3/7 मिश्र फ्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 होल 3/7, 2 सही 3/7 या 2.3/7, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो जितने बच्चों ने किया था सभी के आंसर सही थे। क्लियर? जिन 2-3 बच्चे का नहीं आया आंसर उनको बताइए। अच्छा, आंसर कुछ बच्चे को क्यों नहीं आ रहा? सभी लोग आंसर कीजिए, बैठे नहीं रहना है क्लास में, जो बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब सारे, ठीक है। तो आपको हमेशा आंसर कम से कम ट्राई करिए, ठीक है। ट्राई करोगे, अगर गलत भी होगा ना तो फिर उसको सही कर लिया जाएगा, समझोगे आप, ठीक है। ट्राई जरूर करना। तो आंसर है हमारा 2.3/7 ऑप्शन सी। अभी आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक। देखो फिर से आपको दिख रहा होगा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। अब क्या आया नया? अब हमें क्या सीखना है? एक आपने सीखा भी अनुचित को मिश्र फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है। हम सीखेंगे सर मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। जैसे यहाँ लिख दिया 8.2/3, तो इस फ्रैक्शन को देखकर, इस भिन्न को देखकर आप सबसे पहले बोलोगे सर ये क्या है, हमारे पास मिश्र भिन्न है। तो इस मिश्र भिन्न को हम अनुचित या विषम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका तरीका क्या होता है, तो इसको समझिएगा। तभी भी अगर ऐसा लिखा रहे ना a.b/c, तो यहाँ पर आपको लिखना क्या, लिखिए आप अपने कॉपी पर भी। आपको क्या करना होता है, इस a को और इस c को, इन दोनों को गुना करना होगा। a और c को गुना करना होगा। तो आप लिखोगे सर यहाँ पर a गुना c, ठीक है। ऊपर वाला जो नंबर b है, ऊपर वाला नंबर जो b है, इसको आप जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ लिख दोगे प्लस का b, और नीचे में देखो c पहले भी था, अभी भी वो c का c रहेगा। तो a गुना c प्लस b, यही हमारा फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ a.b/c, तो आप फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर करना क्या है, a और c को गुना कर देंगे, गुना करके जो भी आएगा उसमें b जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a गुना c प्लस b और नीचे में c। यही सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास लिखा हुआ है 8.2/3, जो कि एक मिश्र भिन्न जोड़ है। के समझा। क्या बोल रहे हो, फिर से समझा दो? ठीक है, कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर बोलोगे सर 8 और 3 को गुना करिए। देखो मैं 2-3 तरीके से आपको बताता हूँ, 2 मेथड में आप समझ जाओगे। जैसे 8 को 3 से गुना करिए, तो यहाँ लिखोगे सर 8 गुना 3, ठीक है। 8 और 3 को गुना किया, ऊपर वाले नंबर 2 को जोड़ दिया, नीचे में ये 3 था तो यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 8 तिया, 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 तिया 24 प्लस 2/3, ये सोल्व करके आ गया 26/3। ये क्या आ गया हमारे पास, अनुचित भिन्न। ये हमारा आ गया अनुचित भिन्न। क्लियर? बताइए, अभी समझ में आया मिश्र भिन्न को हमने अनुचित भिन्न में कैसे बदला? यस। चलो, तो मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न बदल दोगे, एक मेथड ये हुआ। और भी चलो मान लो एक और क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। मान लो मैं लिखा 5.3/8, इसको क्या लिखोगे, 5.3/8 को 5 को 8 से गुना करेंगे, ठीक है। सिंपली बोलेंगे सर 5 को 8 से गुना करिए, ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर, आगे वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना करना है। 5 × 8, ऊपर में जो नंबर है उसको जोड़ देना है, ऊपर वाले 3 को जोड़ दीजिए, और बटा में हमेशा सेम रहेगा। नीचे वाला ध्यान रखिएगा, नीचे में यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लगा दो, ठीक है। इसको सोल्व करो, 8 पंजे 40 प्लस 3/8, तो ये आप लोग जैसा चार्ट में लिख पे रहे हो 43/8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 43/8 आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया? ठीक है। तो क्या हमेशा इतना पूरा लिख के करना पड़ेगा? क्या ये तरीका सर पूरा लिखें हमेशा? नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक लाइन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप में, एक बार में आप सीधे आंसर करने के गुड लिए ट्राई इवनिंग करो। सर। गुड इवनिंग। और सभी लोग को ट्राई करना है, सभी लोग अपने से, अगर आपसे हो जाए तब मुझे बताइएगा, ठीक है। सभी से होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3.2/7, ठीक है। 3.2/7, इसका आंसर अगर एक लाइन में हम लिखना चाहें, एक बार में सीधे आंसर, आप बोल सकते हो सर 3 को 7 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, मुझे 23/7। बताओ। 7 तिया कितना होगा? 21। 21। 21 में 2 को जोड़ दीजिए, कितना बना? 23/7। 23 बना। तो इसको लिख दोगे ऊपर में 23, और नीचे में तो 7 यहाँ भी है, तो 7 का 7 रहेगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो क्या ये सभी से हो रहा है खुद से? यस या नो? ये हो जाएगा? यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो यस नो वाला रिप्लाई है ना, वो चैट में, ठीक है। जो छोटा छोटा रिप्लाई है प्लीज चैट में लिख दो, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अगर मैं कह रहा हूँ 5.9/8,
हम लिख दिया, चलो 11। इसका आंसर बताइए। 5 पूर्णांक 9/11। 11 को 5 से गुना करिए, 11 पचे 55, 11 पंजे 55, 55 में 9 जोड़ दो। ठीक है, करना क्या है, 11 पंजे 55, 55 में 9 जोड़ा, 55 में 9 जोड़ा तो कितना बनेगा, 64। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 64 बटा नीचे वाला 11। ये हमारा आंसर, एक स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है, मैं लिख रहा हूं 3 पूर्णांक 7/8। इसका आंसर बताइए। 3 पूर्णांक 7/8, इसको कन्वर्ट करना है। कर क्या रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन को, मिश्र भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न में बदल रहे हैं। ठीक है, तो 3 पूर्णांक 7/8 को क्या बोलेंगे, 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 3 24, 24 में 7 जोड़िए। ठीक है, 3 गुना 8, ये आ गया आपका 24, 24 में 7 जोड़िएगा तो आपका बनेगा 31। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 31/8। ठीक है, आंसर सभी से हो रहा है तो यस लिख के बताइए। किसी भी बच्चे से अगर नहीं हो रहा तो आप डी लिख दो चैट सेक्शन में, अगर हो रहा है तो वाई लिख दो, खुद से हो रहा है तो वाई लिख दो, ताकि मुझे भी पता चल सके कितने बच्चों से हो रहा है खुद से, ईमानदारी से। ठीक है, तो सभी से हो रहा है, तो ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे। 3/5, 7 पूर्णांक 3/5, क्वेश्चन है 7 होल 3/5। आंसर चैट सेक्शन में, अभी माइक नहीं, आंसर इन चैट सेक्शन। 7 होल 3, देखो 2-3 चीज पढ़ सकते हैं। 7 पूर्णांक 3/5, 7 सही 3/5, 7 होल 3/5, तो 38/5 और 40/5, दो आंसर आ रहे हैं। 38/5 मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 7 को 5 से गुना करेंगे, 7 को इस 5 से गुना करेंगे, 7 पंजे 35 आएगा। 35 में ऊपर वाला संख्या 3 को जोड़ देंगे, तो 35 में 3 को जोड़ा तो आ गया हमारा 38। तो बस यही 38 को ऊपर में लिखना है 38, और नीचे में जो 5 लिखा हुआ था ये वाला 5 नीचे यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक है, यहाँ लिख दिया 5, तो ये आ गया हमारा अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 38/5। ठीक, चलिए आगे मुझे बताइए। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं बस, मैं लिख रहा हूं 11 पूर्णांक 2/9। ये ट्राई करो, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। 11 पूर्णांक 2/9, और ईमानदारी से सभी को अपना अपना आंसर टाइप करना है। 11 पूर्णांक 2/9, 11 को 9 से गुना करिए। नाइस, तो आंसर आने लगे। आप बोलोगे सर 11 को हमें 9 से गुना करना होगा, 11 9 99। ठीक है, 99 में 2 को जोड़िए, तो 99 में 2 को जोड़ेंगे तो 101 बन जाएगा, तो 101/9। तो ये छोटा छोटा जो कैलकुलेशन है मेंटली आप कर सकते हो, दिमाग में 2 जोड़ना 3 जोड़ना, ठीक है, गुना करना, आंसर ही हमारा आंसर होगा। तो आपको करना क्या है, 20 तक का टेबल और 25 का टेबल, इतना तक याद कर लीजिएगा। सिंपल सा जोड़ घटाव आएगा, इससे हो जाएगा सारा चीज। ठीक है, चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन है सिंपल सा, पोल सेक्शन में आपको करना है 5 पूर्णांक 3/8 को कन्वर्ट किस फॉर्म में, अनुचित भिन्न में। यह एक मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। पोल में ऑन कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके लिए। चलो मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, 5 होल 5 पूर्णांक 3/8, इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, ए बी सी या डी। यह एक मिक्स फ्रैक्शन है ना, मिश्र भिन्न है, तो आपको पता है मिश्र भिन्न को बदलकर हम अनुचित भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। ये तो कई बार हमने प्रैक्टिस की, आप सभी ने बोला भी खुद से हो रहा है। ठीक है, बस बैठे मत रहिए क्लास में, एक्टिव रहना है आपको। ठीक है, तो 5 होल 3/8 पढ़ेंगे, 5 पूर्णांक 3/8 पढ़िए, या फिर 5 सही 3/8 पढ़िए, सभी सही है। तरीका क्या होगा, तो लास्ट 15 सेकंड, बहुत ज्यादा टाइम तो लगना चाहिए ना इसमें। मन में हो रहा है, मन में हो जाएगा ये तो कैलकुलेशन। ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन है बस। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी है क्या जिसको पोल में आंसर करना नहीं आता हो, माइक ऑन करके बताओ अगर कोई ऐसा है तो। कोई ऐसे हो जिसको पोल में आंसर करना ही नहीं आता हो, नहीं, ठीक है, चलो तो आंसर कीजिए सभी लोग। लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे, ओनली 5 सेकंड। 5 4 3
2 1। चलिए, तो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं और आपका चैट सेक्शन ओपन रहेगा। अच्छा, सभी के आंसर नहीं आ रहे, इसलिए मैं पूछ भी रहा था, ऐसा क्यों? सभी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं क्लास में, फिर पोल में आपकी रिपोर्ट नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 5/3/8 को आप अगर कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे सर 5 को 8 से गुना करेंगे, 5 × 8 लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, बटा में 8 लिख देंगे। तो 8 पंजे 40, 40 में 3 को जोड़ा बटा 8, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 43/8। तो आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। या इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कह सकते थे सर क्वेश्चन क्या है, 5 होल 3/8, 5/3/8। तो 5 को 8 से गुना करेंगे, 5 8 40, 40 में 3 जोड़ दिया, तो 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43 और नीचे में क्या रहेगा, ये वाला 8 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो सीधे आपका आंसर बनेगा 43/8। क्लियर? ये समझ में आया? यस। सोनू कुमार के नाम से बच्चों आपका कैमरा ऑन है, प्लीज अपना कैमरा बंद कर दीजिए। ठीक है, चलो, तो ये आंसर 43/8 आएगा। चलो, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी सभी का आंसर नहीं आ पाया था, मुझे बताओ 8/3/7, इसका आंसर आप लोग लिख के बता दो। सभी लोग लिखिएगा, सभी लोग अपना अपना आंसर लिखो। किस तरीके से सॉल्व किया हमने? 8 को 7 से गुना करेंगे, 8 और 7 को गुना करेंगे, बार बार ये पैटर्न है, 8 × 7, 8 7 56। ठीक है, 56 में ऊपर वाले नंबर को जोड़ दीजिए, 56 में 3 जोड़ा कितना मिलेगा, 59। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 59, और नीचे में क्या रहेगा, ये वाला नंबर 7 जो है यहाँ पर, तो 7 रहेगा, तो 59/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए, आई होप कि अभी सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए क्लास में, इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट हो रहा है तो या तो पूछ लीजिए और प्रैक्टिस तो जरूर कर लेना। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक क्या है, भिन्नों का सरल रूप, या फिर इसको कहते हैं सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, बस फ्रैक्शन का एक फॉर्म है और कुछ नहीं है, रूप है। जैसे कि अगर मैं कहूं यहाँ पर, चलो 2 नंबर लेते हैं, एक मैंने लिया 2/3, ये जो लिखा हुआ है 2/3, तो ये 2/3 है। इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो कोई भी ऐसा नंबर है क्या एक के अलावा जिसके टेबल में 2 भी आता हो और जिसके टेबल में 3 भी आता हो? कोई ऐसा नंबर है क्या एक के अलावा? नो पूछो, सर। कोई भी नंबर नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये जो लिखा हुआ है आपका 2/3, इसको ही हम लोग कहते हैं सर, ये जो लिखा हुआ है ये सरलतम रूप में ही लिखा हुआ है। ये जो भिन्न है ये सरलतम रूप में ही लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है, क्योंकि और कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैंने लिखा 12/6, जैसे यहाँ लिख दिया 12/6, तो मुझे बताइए कोई ऐसा नंबर है क्या जिसके टेबल में 6 भी आता हो और जिसके टेबल में 12 भी आता हो? 3 2 3 2 भी आता है सर, या सीधे बोल सकते हैं 6 के टेबल में भी 6 आता है, 6 के टेबल में 12 आ सकता है। ठीक है, आप सिंपली ऐसा कह सकते हो ना, 6 के टेबल में सर 6 भी आता है और 6 के टेबल में 12 भी आता है, तो 6 के ही टेबल में दोनों ही आ जाएंगे। तो हम 6 से सीधे 12 को काट देंगे, बोलेंगे सर 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये कट के आ गया 2। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर 12/6 का सरलतम रूप जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो 12/6 का सरलतम रूप 2 होगा, क्योंकि 6 से कट जाएगा 2 बार में, 6 दूनी 12। क्लियर? बताइए, अगर मैं आपसे लिखता हूं, मैंने लिखा यहाँ पर 21/7, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा? 7 के सर टेबल में 21 3 आता है, तो आप 3 सिंपली बोलोगे ये 3 है, 7 3 21 है ना, सीधे बोलोगे 7 एकम 7, 7 3 21, मतलब ये आ गया आपका 3/1, और 3/1 को आप 3 लिख दोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। सरलतम रूप यही होता है, आप उसको कैंसिल करोगे जब तक वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं, मैंने लिखा 15/20, 15/20, क्या लिख रहे हो? कोई बात नहीं, आप क्लास करो पहले, सचिन की देखेंगे बाद में। 15/20, तो अगर मैं 15/20 लिखूं तो मुझे बताइए कोई ऐसा नंबर है क्या जिसके टेबल में 15 भी आता हो और जिसके टेबल में 20 भी आता हो? 5, आपको पता सर 5 के टेबल में दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 से इसको काटेंगे, अंश और हर को, तो 5 से काटेंगे सर 5 3 15, और 5 से काटेंगे 20 को, 5 चौके 20। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होकर के क्या दे देगा,
ये सिंप्लीफाई होकर के दे देगा 3 ऊपर में और नीचे में 4। तो ऊपर में 3 था तो 3 लिख दिया, नीचे में 4 था तो 4 लिख दिया, 3/4। क्लियर? या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर, 15 को क्या बोलेंगे, 15/20 है ना, तो इसको बोलोगे सर, इसको लिख सकते हैं सर 5 × 3, ठीक है। 20 को लिख सकते हैं 5 × 4, देखो कुछ अलग नहीं कर रहे, वही चीज कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अंश और हर में आपको पता सर x/x अगर लिखा रहे तो ये कैंसिल होकर कितना देता है, मुझे बताओगे एनीवन? x को मैं x से कैंसिल करके क्या लिखता हूँ? एक 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 सर। किसी भी संख्या में उसी से डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर बनेगा 3/4। तो मुझे बताइए क्या हम 15/20 को 3/4 लिख सकते हैं? दोनों यस ही क्या सर। है? दोनों ही Yes, sir. सेम है, ठीक है, दोनों ही सेम है। बस ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है, ठीक है, सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको 10/8, 10/8 कैसा भिन्न है? अनुचित भिन्न है। इसको आप अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, बताइए? 10 5/4 5 कितना बोला? 5/4, चार। ठीक है। तो आप बोलो सर 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को लिखेंगे 5 × 2। 8 को क्या लिख सकते हैं सर? 4 × 2, 4 दूनी 8 होगा। तो हमें दिख रहा है सर ये 2 से 2 कैंसिल होता हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन रहा है 5/4, ठीक है, 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा, 5/4। चलो 5/4। अच्छा सोनू, प्लीज ये जो आपके डाउट आ रहे हैं ना मन में, आप क्लास इनाम के लिए कर रहे हो या फिर सीखने के लिए कर रहे हो? पहले मुझे ये बताओ, आप क्लास क्यों कर रहे हो, इनाम के लिए या सीखने के लिए? तो पर्पस हमेशा ये होना चाहिए कि हम कुछ सीखें, ठीक है। तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्लास करने से, वो सारी चीज क्लास के एंड में भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी आप हमेशा क्लास के बीच में सीखने पर फोकस कीजिए। चैट सेक्शन में कोई भी डाउट है तो वो लिखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि क्लास के बीच में कुछ डाउट है तो पूछिए, ठीक है, पहले आप सीखने पर फोकस करो यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो 10/8 5/4 हो गया। इसको हम सीधे सीधे ऐसे ही बोल सकते हैं सर, 10/8 में मुझे दिख रहा है सर 2 के टेबल में 10 भी आ जाएगा, 2 के टेबल में 10 भी आ जाएगा, 2 के टेबल में 8 भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सम संख्याएं हैं, इवन नंबर ऑड नंबर आपको पढ़ाया जा चुका है। तो 10 और 8 दोनों ही 2 से कट जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। तो आप सिंपली बोलोगे सर 2×5 = 10, 2×4 = 8, और ये सीधे बोलेंगे ऊपर में 5 है तो ऊपर में 5 लिख देंगे, नीचे में 4 है तो नीचे में 4 लिख दिया, ये हमारा आंसर बना, ठीक। चलिए अभी है आपके लिए क्वेश्चन 54/14, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके बताइए, मतलब सरलतम रूप में कन्वर्ट कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। दोनों ही सम संख्या दिख रहा है ना, तो 2 से तो कट ही जाएगा, तो पहले 2 से काट दो, ठीक है। तो आप इसको 2 से डिवाइड करके देखिए, क्योंकि दोनों ही सम संख्या है। 2 से 54 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा ये डिवाइड करके चेक कर लो। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाए 1, 14 बन गया, 2 सत्ते 14। तो मुझे दिख रहा है सर 27 बार में कट जाएगा 54 2 से, ठीक है। तो ऊपर में लिख देंगे सर ये हमारा आ जाएगा 27 बार में कट के। 2 के टेबल में 14 कितने बार में आता है? 2 सत्ते 14, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई होकर आया, ऊपर में 27, यहाँ लिख देंगे 27 और नीचे में लिख देंगे 7। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सरलतम रूप हो गया, ठीक, 27/7। यस, क्लियर, यस या नो, समझ में आया? यस या नो? यस सर। चलिए, तो 27/7 54/14 और 27/7 दोनों सेम चीज है, बस वो सरलतम रूप में लिखा गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया। क्वेश्चन है अगला आपके लिए। चलो इस पे आने के पहले एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैंने लिखा 20/25, इसको मुझे बताइए 20/25 इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? देखो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग काफी चीजें सीखेंगे, जोड़ घटाव में सारी चीज काम आएंगे आगे, ठीक है, इवन गुना में भाग में सारे में काम आएंगे। 20/25 4/5 बन जाएगा, आपको पता है 5 के टेबल में आएगा 20, तो 5 चौके 20, 5 पंजे 25, तो ये सीधे आपका बन गया 4/5 हमारा आंसर। तो जल्दी जल्दी हो रहा है सभी से। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 21/12, इसको मुझे बताओ 21/12 को क्या लिखोगे? अब इसको भी 2 से काटेंगे क्या? अब इसको 3 भी 2 से। से काटेंगे, 3 से काटेंगे, बहुत बढ़िया।
तो मुझे दिखता है सर यहाँ पर 3 के टेबल में 21 भी आ जाता है और 3 के टेबल में सर 12 भी आ जाता है, ठीक है। तो 3 सत्ते 21 और 3 चौके 12, तो ये बन गया आपका 7/4। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर 21/12 को हम 7/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अनुचित भिन्न को हमने क्या किया, अनुचित या उचित भिन्न को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अगर कैंसिल हो रहा है तो, अगर कैंसिल नहीं होगा इसका मतलब वो खुद में सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक। उसके बाद अगर मैं ऐसा लिखता हूं, एक मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न लेता हूं, इसको सरलतम रूप में कैसे बदलेंगे, इसका 2 मेथड में आपको सिखाता हूं, ध्यान से सीखना। दोनों ही मेथड आसान है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 में क्या होगा, जैसे कि यहाँ एक मिक्स फ्रैक्शन आपको दिख रहा है, मिश्र भिन्न दिख रहा है 5/4/6। इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 में, स्टेप 1 में पहले आप मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न में बदल दो, और ये आपको मैं सिखा चुका हूं। मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न में बदल दो, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दो। इसको मुझे बताइए बदलकर आप क्या लिखोगे, 5 पूर्णांक या 5 सही 4/6 को आप बदलकर क्या लिखोगे? 34/6। 34/6, बहुत बढ़िया। तो मुझे पता है सर यहाँ पर 5 को 6 से गुना करेंगे, 5 6 जा 30, 5 6 30, और 30 में इस 4 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 30 में 4 को जोड़ा तो बन गया 34/6। तो ये आ गया 5/4/6 बन गया 34/6। अब इसको अभी आप 34/6 को देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा सर ये सम संख्या है, दोनों ऊपर नीचे, दोनों 2 से कट जाएगा, मतलब ये सरलतम रूप में नहीं है। तो इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे अब इसको, ठीक है। तो इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 से काटेंगे, 2 से काटोगे 34 को 17 बार में कट जाएगा, 17 दूना 34। 17/3। हमेशा आपको, हाँ वेरी गुड, 20 तक के टेबल याद रखिएगा, काफी जल्दी हो जाएगा आपका। 17 दूना 34, मतलब 2 17 है 34, तो 2 से कटेगा 17 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, मतलब ये आ गया आपका आंसर 17/3, ठीक है। तो 5 पूर्णांक, ये समझिएगा 5/4/6 को सरलतम रूप में हम लिखेंगे 17/3, ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर सभी को? मेथड 1, मेथड 1 में मिश्र भिन्न को अनुचित में बदला, अनुचित को फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। मेथड 2 क्या होता है सर, मेथड 2 कैसे करते हैं, देखो मेथड 2 यहां पर बोलोगे सर 5/4/6 जो लिखा हुआ था ना, 5 को तो रहने दो, 5 को तो अभी नहीं देखेंगे, बस आप 4/6 को देखिए, सिंपली बस 4/6 को देखिए। ये 4/6 सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, 4/6 सरलतम रूप में है? नो सर। नहीं, सरलतम रूप में नहीं है, कटेगा वो, किससे कटेगा, 2 दो से से। कटेगा। तो 2 से इसको पहले ही काट लो, पहले ही आप उसको कैंसिल कर दो, तो बोलेंगे सर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये बन क्या गया, ये कन्वर्ट होके बन गया 5/2/3, 5/2/3। अब 5/2/3 को आप बदल दो अनुचित भिन्न में, तो 5 तिया 15, 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 3 15, और 15 में 2 जोड़ दिया तो ये बन गया 17, और नीचे में 3। देखो आंसर वही आया, फिर से आंसर 17/3 आ रहा है, तो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, चाहे कैसे भी करें। क्लियर? बताइए। यस सर। तो और कुछ क्वेश्चन करें इसमें? चलिए यस सर। अगला ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 4 पूर्णांक, यहाँ लिख दिया 3/6, ठीक है, इसको सोल्व करके बताइए। मैं दोनों ही मेथड से करके आपको बता दूंगा, पहले मेथड 1 से कर रहे हैं, आप लोग भी ट्राई करो, आपको जैसे सही लग रहा है उससे करो। कोई एक मेथड से आपसे आंसर आना चाहिए, जो भी आंसर आएगा चैट में लिख दो, क्योंकि चैट में आप टाइप कर सकते हो जो भी आपका आंसर आ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप क्या होगा, 4 सही 3/6, 3/2, तो एक आंसर आ रहा है हरिओम के नाम से जो बच्चों 3/2, ठीक है, एक आंसर आया आपका। और बाकी बच्चे अपना अपना आंसर लिखेगा, जो भी आपका आंसर आता है। सुमन के नाम से बच्चों आप लिख रहे हो 9/2। अच्छा 27/6 जो लिख रहे हो नितिन, आप आंसर उसको आप सिंप्लीफाई करो, 27/6 तो कट जाएगा ना 3 से, 13/2, इतने अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 13/2। अच्छा और भी आंसर आ रहे हैं 11/2, ठीक है, मतलब यहाँ पर डाउट है, कोई बात नहीं, अभी समझते हैं, अभी पोल नहीं करेंगे, पहले इसको समझो। देखो आप काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना, इसमें तो मतलब डाउट हो रहा है सभी को। 9/2, ठीक है, देखते हैं। अभी देखो आप अपना कॉपी पेन छोड़िए, अभी स्क्रीन को देखिए। मेथड 1, आप मेथड 1 में क्या करोगे, 4 सही 3/6 को कन्वर्ट करोगे अनुचित भिन्न में,
तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 और 6 को गुना करेंगे, 6 चौके 24, 24 में 3 जोड़ा, 24 3 27, तो यहाँ लिख देंगे सर 27/6। 27/6 किसी ने तो आंसर लिखा था, लेकिन 27/6 यहाँ तक सही है, लेकिन सरलतम रूप में नहीं है। हमारा आंसर क्या आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि सरलतम रूप में लिखिए, तो मुझे दिख रहा है कि 27 और 6 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। अभी और ये सिंपल होगा, तो 3 से काटेंगे सर, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 नामा 27, तो ये आंसर आ रहा है 9/2। ऊपर में 9 नीचे में 2, तो आंसर जो बी लिख रहे थे जो बच्चे, उनका आंसर सही था 9/2। ठीक है, मेथड 1 समझ में आया। 4/3/6 को हमने कैसे कन्वर्ट किया, पहले अनुचित भिन्न बदला, और अनुचित भिन्न में बदलकर यहाँ पर रुक नहीं जाना है, एक स्टेप और आगे जाना है। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई होगा तो एक स्टेप और आगे जाना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर छोड़ेंगे। बाकी बच्चों को समझ में आया, 13/2, 11/2, 3/2 गलत हुआ, क्योंकि कारण पता होना चाहिए ना कि हमारा गलती क्यों हो गया, कैलकुलेशन में मिस्टेक है। मेथड टू क्या कहता है, मेथड टू यही कहता है कि 4/3/6 आप अगर लिख रहे हो सर, पहले ही कैंसिल कर लो। ठीक है, तो 3/6 को देखिए, तो मुझे दिख रहा है सर 3 से 6 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये बन गया 4 ऊपर में 1 है तो ऊपर में 1 लिख देंगे, नीचे में 2 है तो नीचे में 2 लिख देंगे, 4/1/2 बन गया। मतलब 4 सही 3/6 को मैंने लिखा 4 सही 1/2। अब 4 सही 1/2 को आप कन्वर्ट कर लो फाइनली, तो 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, और 1 को जोड़ देंगे, 4 दूनी 8 1 9, तो ये 9/2। तो देखो यहाँ भी आंसर 9/2 आया था, यहाँ भी आंसर 9/2 आ रहा है। तो मेथड 1 से करिए चाहे मेथड 2 से करिए, आंसर आपका सेम आएगा। दोनों ही मेथड समझ में आ रहा है? यस या कोई डाउट है? यस या डी, बताइए मुझे, आ रहा है? ठीक है, अगर मैं और सर क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसको देखो, इस क्वेश्चन में काफी अलग अलग आंसर आए थे मेरे पास। अभी आपको ये आंसर फिर से यही टाइप करते हैं, क्वेश्चन दूंगा, आप लोग ईमानदारी से सॉल्व करिए, जो भी आंसर आता है सही गलत उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप सॉल्व करिए, अपना आंसर चैट में लिखिए, फिर सीखेंगे। ठीक है, अगर गलत आंसर आएगा तो मुझे पता चल पाएगा ना कि आपका कोई डाउट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3/5/15, ठीक है, इसका आंसर मुझे बताइए। 3/5/15, सरलतम रूप, क्वेश्चन क्या है, सरलतम रूप में बदलना है। ऐसा मत सोचना कि इसको हमें बस अनुचित में नहीं बदलना है, सरलतम यानी सिंपलेस्ट फॉर्म बदलना है। तो सुमन का आंसर आया है पहला 10/3, तो एक आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बी, आगे कुछ और आ रहा है क्या? तो सचिन का आंसर 10/3 है, 10/3 साहिल का आंसर है, हरिओम का, सभी का आंसर अब चलो ठीक है, इसका मतलब 10/3 होना चाहिए क्योंकि सभी के आंसर अब 10/3 आ रहे हैं। नाइस, तो ये इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, गलती से सही की ओर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर मेथड नंबर 1, मेथड 1 क्या है हमारे पास, तो 3/5/15, इसको लिखेंगे सर 15 और 3 को गुना करेंगे, पहले अनुचित में बदलेंगे, 15 3 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 बन जाएगा, तो ये बन गया 50/15, 50/15। हमने क्या किया, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल दिया। अब कैंसिल आउट करना है, तो इसको कैंसिल करिए 5 से, तो 5 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे सर 3 बार में कट जाएगा। अब 10 और 3 किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये आंसर आएगा आपका 10/3, जो आप में से हर एक बच्चे का आंसर था 10/3, बिल्कुल सही। मेथड 2 से करें, मेथड 2 से करके देख लेते हैं सर यही आंसर आता है कि कुछ अलग आता है। ये तो पता यही आएगा, 3/5/15, तो मैं पहले ही कैंसिल कर देता हूँ, 3 को रहने देते हैं, इस 5 और 15, जो 5/15 लिखा हुआ है ना, अगर मैं 5/15 लिख दूं तो आप इसको बोल दोगे ना सर 5/15 को लिख सकते हैं 1/3, 5 3 15, तो यहीं पर काट लो आप, 5 एकम 5, 5 3 15, तो ये आपका आएगा 3/1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको पता सर 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10, तो ये आ जाएगा 10/3 आंसर। अब सभी से हो रहा था ये क्वेश्चन, मुझे आप लोग ये बताओ, आपने मेथड 1 से किया था कि मेथड 2 से किया था? मेथड 1 से किया है मेथड सर 2 से? सर मेथड दोनों 2 से। से। दोनों से, ठीक है, 2 से 1 से, ठीक है, मतलब किसी से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें बोल के पहले,
चलो Yes, एक क्वेश्चन और sir. प्रैक्टिस करो। आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मैं लिख रहा हूं 4 पूर्णांक 14 बटा में 21, ये चलो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान है लेकिन बस कंसेप्ट सीखने के लिए मैं कह रहा हूँ 4 पूर्णांक 15 बटा 20। चलो इसको सॉल्व करो। प्रीफर क्या करेंगे करने के लिए, दोनों में से कोई भी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगा। 4 पूर्णांक 15 बटा 20 प्रीफर करो, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि मेथड 2 से करोगे ज्यादा आसानी से हो जाएगा। 4 पूर्णांक 15 बटा 20 सरलतम रूप में लिखना है हमें। 19/4, 19/4 सभी के आंसर 19/4 आने लगे। देखते हैं सही है कि गलत है, और भी इसके अलावा कोई आंसर है क्या? अब सही है कि आप लोग सभी का एक ही आंसर आ रहा है, तो होप कि ये सही हो। ठीक है, चलो तो मेथड 1 से मैं करके दिखा दे रहा हूँ। मेथड 1 आप डिसाइड करना कौन आसान पड़ रहा है। मेथड नंबर 1 से आप अगर करोगे तो पहले आप बोलोगे सर 4 पूर्णांक 15 बटा 20 में 20 को 4 से गुना करेंगे, तो 20 को 4 से गुना करने पर कितना मिलेगा? एनीवन? 20 चौके 80। 80, 20 चौके 80 होता है, 80 में 15 जोड़ेंगे, तो 80 में आप अगर 15 को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 95। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सर 95, 95/20। अब 95 और 20 दोनों ही मुझे साफ दिख रहा है, 5 के टेबल में आएगा, 5 और 0 पे खत्म होने वाला नंबर 5 से कट जाएगा। तो 5 से 95 कितने बार में कटेगा? 5 एकम 5 बच गया 4, 45, 5 नंबर 45, या फिर 19 पजे 95 होता है। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, तो आंसर आपका 19/4 आ रहा था, जो सभी के सही थे, 19/4। या ये तो मेथड 1 कर लिया ना हमने। अब देखते हैं मेथड 2। सेम होता है कि सर थोड़ा अलग आता है, आसान कौन सा है? मेथड 2 अगर करें तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 4 पूर्णांक 15 बटा 20, हम कुछ भी गुना भाग करने के पहले पहले ही कैंसिल कर लो, तो पहले ही सरलतम रूप में बदलिए, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 चौके 20, ये बन गया आपका 4 सही 3/4। इसको आप सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा सर 4 चौके 16, 16 में 3 जोड़ा 19, 19 ऊपर लिख दिया, नीचे में 4। तो आसान कौन सा लग रहा है मुझे बताओगे अब? तो ज्यादा आसान मेथड 2 हो जाता है। दोनों. ऐसे दोनों से आंसर 2। सही आएंगे, बिल्कुल दोनों से आंसर सही आएंगे। ठीक है, चलिए तो आपके लिए अब कुछ क्वेश्चन मैं पोल सेक्शन में दे रहा हूँ, सभी को जितने भी क्वेश्चन करवाया क्लियर है तो एक बार जल्दी से मुझे वाई लिख के कंफर्म करिए। कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप बेझिझक अपना डाउट पूछ सकते हो। वाई, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए 3 सही 6/10 को सरलतम रूप में बदलिए। 3 सही 6/10 आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। आपको तरीका बताया गया है, ए बी सी या डी। ऑप्शन है 12/2, ऑप्शन बी है 18/5, ऑप्शन सी है 17/2, ऑप्शन डी है 2/7। तरीका क्या होगा? दो मेथड है, दोनों में से कोई मेथड से करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी तक 3 बच्चों के आंसर आए हैं। कॉपी पेन चलाइए, बिना कॉपी पेन के आंसर नहीं आएगा, सोच के करोगे मन में आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो अपने कॉपी पर सॉल्व करिए। जितने बच्चे हो क्लास में सभी लोग आंसर कीजिए, आपकी पोल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह एक मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। 4 ऑप्शन है, देखिए क्या होगा। अभी तक आए हैं आंसर 6 बच्चों के, ओनली 6 बच्चों के, तो 6 में 6 सही है, बाकी बच्चे आंसर करें, कोई बैठे नहीं रहिए। एटलीस्ट जिनके भी फोन में पोल का ऑप्शन आता है उनको तो आंसर करना ही है। अगर पोल नहीं आता फिर कोई दिक्कत नहीं, वो चैट में लिख देना, लेकिन पोल आता है अगर फोन में तो आंसर करिए। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। तो अभी तक मुझे दिख रहे हैं 8 बच्चों के आंसर, और 8 में 8 सही, बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन बाकी जो बच्चे हो वो क्यों नहीं कर रहे हो? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लास्ट 10 सेकंड अभी है, ओनली 10 सेकंड्स। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है,
लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे। 5 4 3 2 1। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा आंसर, कैसे सॉल्व करेंगे दोनों ही मेथड से। चैट आपको ऑन है, कोई भी डाउट है तो बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 3 पूर्णांक 4/10, सॉरी 3 होल 3 पूर्णांक 6/10 या 3 सही 6/10। आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर मेथड 1 से अगर करें तो 3 को 10 से गुना करना पड़ेगा। 3 को 10 से गुना करेंगे 30 बन जाएगा। 30 में 6 को जोड़ेंगे, 30 + 6 36 हो जाएगा। तो पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला तो ये बन गया 36/10। 36/10 आंसर नहीं रहेगा क्योंकि ये सिंपलेस्ट नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 36 भी आएगा, 2 के टेबल में 10 भी आएगा, क्योंकि दोनों ही सम संख्या है। कैसे पता चलेगा, दोनों सम संख्या है, लास्ट में 6 और 0 है तो 2 से कट जाएगा। मुझे जल्दी से बताओ 2 के टेबल में 36 कितने बार में आएगा? 18। 18 दूनी 36, ठीक है, 2 एकम 2 और 16 बन गया, 2 8 16। 2 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा? 5 बार में। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं सर, ये 18/5 बन जाएगा हमारा आंसर। अब 18 और 5 किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 18 और 5 किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता, तो हमारा आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, 18/5। मेथड नंबर 1 था। मेथड 2 से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेथड 2 क्या होगा हमारा, 3 सही 6/10 में 3 को तो आप 3 रहने दो, 6/10 को आप सिंप्लीफाई करो। अगर मैं सिर्फ 6/10 लिखूं तो मुझे बताओगे 6/10 को आप सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिखोगे, सरलतम रूप में? 2 से काटोगे ना, 3/5। 2 3 6 2/5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/5। तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे सर ये 3 तो 3 रहेगा ही, और जो 6/10 लिखा हुआ था, ये 6/10 को हमने लिख दिया 3/5, ठीक है, 2 से काटा 3 बार में और 2 से काटा 5 बार में, ठीक है। अभी आ गया आपका 3 सही 3/5। इसको गुना कर लीजिए, 3 को 5 से गुना करेंगे, 5 3 15, 15 में 3 जोड़ा तो 18, तो ये आ गया हमारा 18/5, ठीक है। तो हमारा आंसर फिर से दिख रहा है आपको कि ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, ठीक है, तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बताइए तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या सभी को समझ में आया? ऐसे जितने बच्चों ने किया था सभी का आंसर सही था, किसी का भी गलत नहीं था इसमें तो, ठीक है, एक गलत था शायद, तो जिनका भी गलत था उनको क्लियर। चलो तो अभी आगे बढ़ने के पहले अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक आपका रेशनल नंबर है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा टाइम है नहीं कि इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आपको बस बता देता हूँ, ठीक है, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। मुझे आप लोग बताओ, परिमेय संख्या का नाम आपने सुना है क्या? बताइए, परिमेय संख्या का नाम सुना है क्या आपने? यस सर। क्या होता है, जो भी आपको पता है, जैसे भी आपको पता है, आप माइक ऑन करके बताइए। जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, बस इतना, और भी कुछ? तो क्या वो 0 ना हो? क्यों 0 ना हो? सही बात है कि नीचे में जो हर है, सर हर 0 नहीं हो सकता, क्यू का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर मैं लिखता हूँ 5/0 तो इसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे क्योंकि नीचे में 0 आ गया, ठीक है। और कुछ कंडीशन होगा क्या? इतना सही बोला आपने, थोड़ा सा और है, कुछ एक चीज और मिस कर रहे हो। एनीवन करेक्ट कर दिए, किसी को भी पता है तो? ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, Q 0 नहीं होना चाहिए। और कुछ? P और Q क्या है? अगर आपसे कोई पूछे, मान लो आप किसी को बताओगे P/Q के रूप की संख्या, मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना P क्या है Q क्या है? बताना होगा ना, P क्या है Q क्या है? आंसर। आंसर, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर √3/5, यह एक परिमेय संख्या है क्या? यस सर। नहीं। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, डिटेल में अगले क्लास में करेंगे, इसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। आपको बताना क्या है, क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए। देखो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, आपने जो बोला सही बोला, थोड़ा सा इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो संख्या P/Q के रूप में ही लिखी रहे, ठीक है, वो कोई भी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं बदलकर, वो परिमेय संख्या होगी। कंडीशन होना चाहिए कि सर P और Q दोनों ही पूर्णांक होने जरूरी हैं। जरूरी है कि P और Q दोनों ही इंटीजर हो हमारे पास, ठीक है, और यह जरूरी है कि Q का वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि 0 भी इंटीजर है,
लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने लिखा था 2/7, तो ये बोलोगे 2/7 क्या है सर? यहाँ पर ये p/q के रूप में दिख रहा है। p का वैल्यू कितना है? 2 है, यह एक पूर्णांक है। q का वैल्यू कितना है? 7 है, यह भी पूर्णांक है। तो ये 2/7 बिल्कुल एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि q का वैल्यू 0 नहीं है, 7 है। ठीक है, तो आपको ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन मैं लिख दूंगा √2/5, तो यहाँ पर देखिए अब यह भी p/q के रूप की संख्या है ना? यह भी बोलोगे सर p/q के रूप की संख्या है। लेकिन मुझे बताइए p का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? p का वैल्यू कितना होगा? √2 है ना? तो आप कहोगे सर ये वर्गमूल 2 है। मुझे बताओ वर्गमूल 2 एक पूर्णांक है क्या? ये एक इंटीजर है? नो सर। इंटीजर नहीं है। नो सर। इंटीजर क्या होता है? एक रिवीजन भी करना है, एक मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ आपको। तो एक चीज तो आप बोलोगे सर √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो एक काम आप जरूर करना, इंटीजर रिवीजन कर लेना। ठीक है, इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होता है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, नोट्स आपने बताए हो, बनाया होगा। मैं एक बार जल्दी से बता भी दे रहा हूँ। पूर्णांक क्या होता है सर? 0 पूर्णांक होगा, यस। ठीक है, 0 के दाएं तरफ जो नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये सारे नंबर अनंत तक, ये सारे पूर्णांक होंगे, यस। नेगेटिव नंबर जो होते हैं -1 -2 -3, ये सारे भी अनंत तक पूर्णांक होंगे। तो ये पूरे कलेक्शन को पूर्णांक कहते हैं। मैं लिखता हूं अगर 1.2, ये पूर्णांक होगा? पूर्णांक होगा? नो। ठीक है, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। तो दशमलव वाले नंबर पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज ध्यान देना। अगले क्लास में इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या हमारा? परिमेय संख्या। ठीक है, और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन परिमेय संख्याओं पर सीखेंगे। ठीक है, चलिए। अभी कोई भी डाउट है आपके मन में, जो भी आज के क्लास में डिस्कस हुआ या एनीथिंग कुछ भी, तो अभी मैं रुक रहा हूँ, पहले अपना डाउट पूछ लो। कोई डाउट नहीं है तो बिल्कुल आप अभी लेफ्ट कर सकते हो। बताइए।